हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज के नए वीडियो में। आज मैं अपने स्टूडेंट की डिमांड पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं उसके बताए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक ये वीडियो बनाया है। उसकी क्वेरी जो थी उसको सॉल्व करते हुए वीडियो बनाया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, उनकी जर्नल एंट्री के लिए बोला था उसने, तो उन ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करते हुए बना रही हूँ। मैं ऊपर का क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ठीक है, पहला जो ट्रांजेक्शन है वहां से रीड करते हैं। पहला जो ट्रांजेक्शन है वो बोल रहा है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम नानक ब्रोस फॉर 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जो हमारी पहली एंट्री है वो कह रही है कि नानक ब्रदर्स जो हैं उन्होंने 4 लाख का जो है माल जो गुड्स है वो परचेज किया, जिसमें से उनको ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल रहा है और 3% जो 3% है वो कैश डिस्काउंट मिल रहा है उनकी परचेज पर। जिसमें से जितना भी उन्होंने 4 लाख का जो भी माल परचेज किया है उसमें से 25% अमाउंट उन्होंने इमीडिएट पे कर दिया है और बाकी जो है वो बाद में पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो कैसे की जाएगी। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री है उसमें परचेज कर रहा है गुड्स, ठीक है, 4 लाख का कर रहा है, जिसमें से जो 10% डिस्काउंट है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो आपको जैसा कि पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ ली है एंट्रीज के रूल्स पढ़ लिए हैं उनको पता होगा कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हमारे अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है। जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है उतना अमाउंट कट करके, उतना डिस्काउंट डिडक्ट करके हम अपने अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो जैसा कि जो हमारा लिस्ट प्राइस है वो 4 लाख है और 10% का हमारा जो है ट्रेड डिस्काउंट है, तो 4 लाख से हम 10% को डिडक्ट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट निकलेगा वो 3,60,000 निकलेगा। तो जो परचेज हुई है हमारी वो कितने की हुई है? 3,60,000 से हुई है। परचेज को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए हम परचेज को डेबिट कर लेंगे 3,60,000 से। अब क्योंकि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही इसमें लगाना है, तो जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज पे हमेशा जो हमारा टैक्स लगता है, जो भी हमारी जीएसटी लगती है, वो इनपुट जीएसटी लगती है। मतलब इनपुट सीजीएसटी लगेगी और इनपुट एसजीएसटी लगती है। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारी परचेज पे लगती है। तो इसको हम लोग इसको भी जो क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और क्योंकि 9% ईच के हिसाब से है तो 3,60,000 का हम लोग 9% निकालेंगे, जो कि आएगा 32,400। तो इसको भी हम लोग इस अमाउंट से डेबिट कर लेंगे। अब क्रेडिट क्या क्या करना है? क्रेडिट में बोला है, मतलब कैश में जो मिलेगा उसको वो बोला गया है कि जो कैश रिसीव्ड हुआ है इसका 25% कैश रिसीव्ड हुआ है। किसका? इस पूरे अमाउंट का जो 3,60,000 है, और जो हमने इस पे टैक्स को पे किया है, जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये इनपुट टैक्स पे किया है हमने, जीएसटी जो पे की है, इसको ऐड करने के बाद में जो आएगा हमारा वो आएगा 4,24,000। इसका हम लोग 25% निकालेंगे। तो ये जो 25% होगा ये कैश पेमेंट इमीडिएट कर दिया है, तुरंत कैश पेमेंट कर दिया है। ठीक, तो इसका जो हमारा 25% आएगा वो आएगा 1,06,200। अब 1,06,200 आ रहा है और बोला भी गया है हमारी पहले ट्रांजेक्शन में कि जो 3% है, अगर वो कोई भी कैश पेमेंट करेगा तो 3% का उसको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 1,06,200 का 3% निकालेंगे, जो हमारा डिस्काउंट अलाउ रिसीव्ड है वो निकालेंगे, वो आएगा 3,186। तो 3,186 जो है ये हमारा कैश डिस्काउंट आएगा। तो कैश डिस्काउंट को हम लोग जो कैश डिस्काउंट है, कैश रिसीव्ड है, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 3,186 रुपीज से। बाकी जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको हम लोग नानक ब्रदर्स के नाम से क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या हो गए हैं, अब ये हमारे क्रेडिटर हो गए हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी पहली एंट्री थी। इसका नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन कैश पेमेंट। ठीक, तो ये हमारा नरेशन हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, जो सेकेंड एंट्री है, उसमें बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर 2 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount on sale price. 60% of the amount received by check. जो सेकेंड एंट्री है उसमें सेल की है, कुमार एंड सन्स को सेल की है 2 लाख की, जिसमें 20% इसका 2 लाख का 20% हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। और जो अमाउंट रिसीव हुआ है कैश में वो 60% रिसीव हुआ है। तो चलते हैं हम लोग अपनी एंट्री की तरफ। क्या एंट्री की गई है इसमें जो हमारी एंट्री होगी वो होगी कुमार एंड सन्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
और सेल्स को क्योंकि हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। किस अमाउंट से करेंगे? जो भी हमारा लिस्ट प्राइस है उससे ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके जो भी अमाउंट आएगा उससे हम लोग सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 2 लाख का हमारा अमाउंट है और 20% क्या मिल रहा है इसमें? ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो 40,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, उसको डिडक्ट करके 1,60,000 जो आएगा उसको हम लोग उस अमाउंट से 1,60,000 अमाउंट से सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब सेल्स पे जो हमारा टैक्स लगता है वो हमारा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगता है। 9% है ये, नरेशन में मैंने 18% लिखा है दोनों का मिलाकर। तो जो इसका आएगा, जो 9% आएगा वो आएगा 14,400, दोनों में हम लोगों ने लिख दिया, इससे हमें क्रेडिट कर दिया। अब बोला है यहाँ पर जो हमारी एंट्री थी इसमें बोला गया है, जो हमारी सेकेंड एंट्री है उसमें जो आपको कैश रिसीव्ड हुआ है वो 60% कैश रिसीव्ड हुआ है, यानी कि 1,60,000 और जो हमने इसमें पे किया है अपना जीएसटी पे किया है वो, ये दोनों चीजें ही ऐड करके जो आएगा उसका 60% हम लोगों ने कैश में पेमेंट कर दिया है, चेक में पेमेंट कर दिया है। तो क्योंकि हमने चेक में पेमेंट किया है इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो भी हमें डिस्काउंट मिला हुआ है इसका कैलकुलेशन एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने परचेज में अमाउंट का कैलकुलेशन किया था। मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है हमारा जो वीडियो है, तो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने परचेज में किया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, जो हमारी थर्ड एंट्री है, वो बोल रही है रिसीव्ड फ्रॉम गोपी चंद्र 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर जो गोपी चंद से रिसीव हुए हैं 38,000 बाय चेक, वो कैसे रिसीव हुए हैं? आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, मतलब जो भी अमाउंट रहा होगा उससे डिडक्ट करने के बाद हमें मिला है 38,000, यानी कि हमें जो भी इसका कैलकुलेशन करना है 5% डिस्काउंट का, वो कैसे करना है चलिए देखते हैं हम लोग एंट्री में। चलिए देखिए एंट्री में क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को, क्योंकि हमें मनी रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है, चेक में पैसा मिला है और जो भी इसमें डिस्काउंट मिला है उसको हमने क्या किया है, उसको भी डेबिट किया है। किससे मिला है? गोपी चंद से मिला है, जो कि हमारे कौन थे? डेटर्स थे। जब ये डेटर्स हुए होंगे तब हमने इनको डेबिट किया होगा और अब ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे पैसा हमको वापस कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे जो डेटर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो जब डेटर्स कम होते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 38,000 जो है वो आफ्टर डिडक्टिंग द कैश डिस्काउंट दिया है। जब आफ्टर का नंबर आ जाए, जब आफ्टर का वर्ड आए, आफ्टर डिडक्टिंग, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, जो भी हमारा रेट दिया है डिस्काउंट का, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से जो भी हमें रिसीव हुआ है, तो जैसे 38,000 हमें रिसीव हुआ है तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 38,000 इंटू 5/100 माइनस 5। इससे जो होगा हमारा वो अमाउंट आ जाएगा जो हमें पहले मिलना था, लेकिन हमने डिस्काउंट दे दिया उसको तो वो हमें नहीं मिला। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा डिस्काउंट निकल के आएगा वो आया है हमारा, इससे डिस्काउंट जो भी आया 2,000 का डिस्काउंट आया, यानी कि हमें गोपी चंद से 40,000 मिलने थे, लेकिन गोपी चंद से 40,000 ना मिलके हमको कितना मिला है? 38,000 मिला है और 2,000 का हमारा डिस्काउंट है। ये है हमारी थर्ड एंट्री। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ एंट्री की तरफ, देखते हैं फोर्थ एंट्री क्या बोल रही है। फोर्थ एंट्री बोल रही है पे 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। 20,000 का रेंट पे किया बाय चेक। इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं। फोर्थ एंट्री में रेंट का पेमेंट किया है, तो रेंट को, क्योंकि हमारा खर्चा है तो इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे। रेंट को हम डेबिट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, इसमें भी हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो उसके साथ में क्योंकि हम इसको पे कर रहे हैं तो इसमें इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि हम उसका पेमेंट चेक से कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर बैंक का यूज करेंगे। 20,000 से है, 20,000 का हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेंगे, दोनों ही अमाउंट लिख देंगे और टोटल करके बैंक में, मतलब चेक के अमाउंट में, जो बैंक अकाउंट है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी थी फोर्थ एंट्री। हमारी फिफ्थ एंट्री में सैलरी का पेमेंट हो रहा है, 50,000 सैलरी का पेमेंट हो रहा है। तो सैलरी के पेमेंट के लिए जो एंट्री होती है वो वही होती है, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और कैश को हम लोग क्या करते हैं, कैश या बैंक जो भी है, चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक का यूज करेंगे और अगर जो है कैश पेमेंट किया है तो कैश का यूज करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 से, ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी
नेक्स्ट एंट्री में बोला है गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जो 10,000 के गुड्स हैं उनको फ्री सैंपल एज फॉर एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं। इसकी एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। जितने भी हमारे सैंपल जो भी फ्री सैंपल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इसकी एंट्री हम लोग किससे करते हैं, परचेज से करते हैं, क्योंकि ये गुड्स का सैंपल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो इसको हम लोग परचेज से कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सैंपल अकाउंट भी कर सकते हैं डेबिट, और सैंपल अकाउंट की जगह क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही होता है ये, इसलिए इसको हम लोग एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जब हमने ये परचेज किया होगा तो इस अमाउंट के लिए भी, इतने गुड्स के लिए भी हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया होगा। तो यहाँ पर हम जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ फ्री सैंपल और परचेज को भी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो होता है इसको भी हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी एंट्री, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। हमारी अगली एंट्री है 7th एंट्री, 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेब्ट्स। 5,000 रुपए जो कि चंद्रकांत से मिलने थे, जो कि हमारा डेटर है चंद्रकांत उससे मिलने थे, वो क्या हो गया है, चंद्रकांत बैड डेब्ट्स हो गया है। ठीक है, वो अब हमें पे नहीं कर सकता। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स भी एक हमारा लॉस होता है, और जो हमारा रूल है वो यही कहता है, नॉमिनल का रूल्स, कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बैड डेब्ट्स है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और चंद्रकांत जो है जिसको हमने पहले क्या किया था, डेबिट किया था, उसको अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब हमें उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत अकाउंट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, नेक्स्ट एंट्री हमारी बोल रही है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रोसीड्स वर इन्वेस्ट इनटू बिजनेस। हमारे घर का जो फर्नीचर था जिसको हमने 15,000 रुपए में सेल किया है, और जो उससे पैसा मिला है उसको हमने क्या कर दिया है, अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसमें हम लोग कैपिटल को क्यों लेकर आ रहे हैं और सेल की क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट होगा, तो इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन की ही एंट्री करते हैं, और यहाँ पर हम लोग फर्नीचर को सेल करने की एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो फर्नीचर है वो हमने अपने घर का यूज किया है, घर का सेल किया है। तो घर की अगर हम कोई भी चीज सेल या परचेज कर रहे हैं तो उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए उसकी सेल करने की एंट्री नहीं होगी। लेकिन उससे जो पैसा मिला हुआ है उसको हमने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, और जब भी हम अपने बिजनेस में कोई भी नया पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब है हम उसमें एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वजह से उसको क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल जो होती है हमारी वो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 15,000 है उसको क्रेडिट कर देंगे, और क्योंकि वो कैश के फॉर्म में आ रही है हमारी एडिशनल कैपिटल, इसलिए कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जो हमारी लास्ट एंट्री है वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये था क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व किया है, अपने स्टूडेंट की डिमांड पर सॉल्व किया है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।